हम पत्थर के ज़माने में नहीं रहते, दुनिया के साथ चलना ज़रूरी है। ये तुम घुसपवंजियों के फ़लसफ़े हैं, इसीलिए सारी ज़िंदगी पकौड़े बनाते रहे हो, ना ढंग का खाया ना पहना। किसी टॉट वाले स्कूल में पढ़ लिया और बस, ये औकात है तुम्हारी बाबा। खबरदार, आज के बाद मेरे बच्चों को किसी काम से रोका। हमारे कुत्ते के डरबे जितने तंबू में रहते हो और आदाब सिखाने चले हो। मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, मगर बाबा जी मुस्करा रहे थे। बेटा, कुछ और भी बाकी है तो कह लो, मगर आज एक काम जरूर करना कि अपने मियाँ से पूछना, जब इसकी मैट्रिक की फीस जाना थी और वो घर के बाहर खड़ा रो रहा था, इसके बाप यानी तमेरी ससुर के पास इसकी फीस के पैसे नहीं थे। इसे जिस घुसपवंजिये ने पैसे दिए थे, क्या वो यही पकौड़े बेचने वाला है? हम सब की यही औकात है। बीबी, अपने शौहर से ये पूछना कि इसका कितना बड़ा रईस था, किस जागीर का मालिक था। बाबा जोर से हंसा। मेरी ने की गई और तेरी औकात। तकब्बुर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये वो शैतानी अमल है जिसका अंजाम रुसवाई और नदामत हुआ करता है। अक्लमंद हमेशा इससे बचता है और बेवकूफ इसको अपना लेता। खातून पीर फटकती हुई चल दी। ये एक मोची की बहू है, हम एक गांव के रहने वाले हैं। ये लड़का पढ़ लिख कर कहीं अफसर लग गया, रोज यहाँ से गुजरता है, मेरी तरफ देखता भी नहीं, मुझे जानता पहचानता मगर अजनबी बना रहता है। मुझे क्या लेना देना। आज इसके बच्चों ने एक गरीब बच्चे को मारा तो मैंने डांटा है। ये है सारी कहानी। मैं भी हंसने लगा और बाबा भी। मेरी औकात पूछ रही है, अपनी नहीं जानती थी।